ओक्लाहोमा में तूफानों का पीछा करने वाली एक मौसम विज्ञानी स्टूडेंट केट अपने बॉयफ्रेंड जेब और 3 साथियों जावी, प्रवीण और एंडी के साथ टोर्नेडो यानी कि बवंडरों से होने वाली तबाही को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करती है। वो इन विनाशकारी टोर्नेडो में बच्चों के डायपर में यूज होने वाले केमिकल को भारी मात्रा में डालकर टोर्नेडो की नमी को सोखकर उन्हें हवा में ही खत्म करने का अपना पहला प्रयास करने वाली होती है, क्योंकि अगर वो इसमें सफल हो जाती है तो उसको आगे की रिसर्च जारी रखने के लिए फंड मिल जाएगा। जेब सारी चीजें रिकॉर्ड करता है, फिर वो 2 गाड़ियों को लेकर वहाँ नए बनने वाले टोर्नेडो का पीछा करने लगते हैं। वो श्रेणी 1 का टोर्नेडो होता है। जावी टोर्नेडो में होने वाले बदलाव के डाटा को एक सेफ जगह रुककर रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। बाकी 4 लोग जैसे ही तूफान की तरफ जाने लगते हैं वैसे ही तूफान बद से बदतर होता चला जाता है। वो लोग फिर भी केमिकल के ड्रम और मिनी वेदर सेंसर्स डोरोथी को उस टोर्नेडो में छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही तूफान की हवा 320 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। वो चारों श्रेणी 5 वाले टोर्नेडो में फंस चुके थे, जो अब तक का सबसे खतरनाक टोर्नेडो था। अब क्योंकि वो गाड़ी को भी अपने साथ उड़ा सकता था तो प्रवीण को पास में एक ब्रिज दिखाई देता है। वो जगह सेफ तो नहीं थी, पर उसके अलावा कोई रास्ता न होने के कारण चारों ब्रिज के नीचे शेल्टर पाने के लिए गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं। पर तूफान इतना ज्यादा ताकतवर होता है, पहले वो प्रवीण को खींच लेता है, फिर एंडी को और कैट को बचाने के चक्कर में जैब भी उसमें खिंच जाता है और तीनों की मौत हो जाती है। तूफान शांत होने पर घायल कैट चारों तरफ तबाही देखती है। इस हादसे के 5 साल बाद कैट आज भी अपने बॉयफ्रेंड और अपने तीनों दोस्तों की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानती है। इसीलिए उसने तूफानों का पीछा करना छोड़ न्यूयॉर्क शहर के नोआ यानी कि नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मौसम विभाग में नौकरी कर ली। फिर एक दिन हादसे से बचा उसका इकलौता दोस्त जावी उससे मिलने उसके ऑफिस आता है। वो उसको बताता है उसके पास मिलिट्री का फेस्ड एरी यानी कि चरणबद्ध सारणी रडार का पोर्टेबल प्रोटोटाइप है, जो इतना शक्तिशाली है कि वो 1.5 किलोमीटर दूर से ही उड़ती चिड़िया के पर तक गिन सकता है। और उसकी कंपनी स्टॉर्म पार इन पोर्टेबल रडार सिस्टम को टोर्नेडो के 3 साइड में सेट करके उसका 3 डायमेंशन वाला स्कैन बना देगी, जिससे हमको टोर्नेडो के अंदर की एक-एक चीज दिखाई देगी और फिर उसको स्टडी करके हम कितने सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। और सिर्फ तुम ही हो जो बता सकती है टोर्नेडो कब और कहां बनेगा, साथ ही तुम हमें उसके पास तक ले जा सकती हो। लेकिन कैट अपने अंदर के डर और पछतावे की वजह से जावी का साथ देने से मना करके अपने घर चली जाती है। उसके बाद जावी उसको एक टोर्नेडो से हुई तबाही का वीडियो सेंड करता है, साथ ही एक वॉइस नोट भेजता है कि बिना किसी वार्निंग के एक और शहर तबाह हो गया और आने वाले समय में टोर्नेडो की संख्या बढ़ने वाली है। अब लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए केट राजी हो जाती है और 1 हफ्ते के लिए स्टॉर्म पार की टीम में शामिल हो जाती है। जावी उसको वापस ओक्लाहोमा ले आता है। वहाँ वो उसको अपनी टीम और उसके बिजनेस पार्टनर स्कॉट से मिलवाता है और सबको बताता है ये मौसम विज्ञानी के साथ बदलते मौसम को फील कर सकती है, जिसकी वजह से इसको पता चल जाता है कि टोर्नेडो कहाँ बनने वाला है, क्योंकि साइंस टोर्नेडो के बारे में सिर्फ 50% ही पता लगा सकता है और 50% अनुभव से पता चलता है। उसी जगह बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो तूफानों का पीछा करते हैं। तभी टायलर नाम का एक यूट्यूबर अपनी टीम के साथ वहाँ आता है। वो सभी स्टॉर्म चेजर होते हैं और टोर्नेडो की खतरनाक वीडियो बनाकर अपने चैनल से पैसा कमाता है। टायलर का एक स्लोगन था, जिस पर दिल आए उसका पीछा करो। उसकी टीम में ब्रूनो जो वीडियो बनाता है, डैनी, डेक्स्टर और एक ड्रोन ऑपरेटर लिली होती है। उसके साथ इस बार आर्टिकल लिखने के लिए लंदन से एक रिपोर्टर बैन भी आता है और वो सभी अपने आप को टोर्नेडो रैंगलर कहते हैं। वो वहाँ आते ही लोगों को अपनी टी शर्ट्स और मग्स को बेचने लगता है। टायलर की नजर केट पर पड़ती है, वो उसको दिलचस्प लगती है। केट कुछ देर अपने तरीके से हवा का रुख समझकर बनने वाले टोर्नेडो का पता लगाने लगती है। तभी टायलर उसके पास आकर उससे उसके बारे में पूछता है। केट अपना नाम बताती है और टायलर के पूछने पर उसको ईस्ट वाले टोर्नेडो की तरफ जाने को कहती है, लेकिन वो खुद अपनी टीम के साथ वेस्ट की तरफ निकल जाती है। तो टायलर भी उसके पीछे वेस्ट की तरफ ही निकल जाता है। कैट को उम्मीद थी वेस्ट वाला श्रेणी 1 का टोर्नेडो होगा और ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। स्टॉर्म पार वाले बारिश को झेलते हुए टोर्नेडो के दोनों तरफ रडार लगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब टोर्नेडो के आगे रडार लगाने की बारी कैट और जावी की थी। तभी ओले भी बरसना शुरू हो जाते हैं। टायलर भी लगातार टोर्नेडो का पीछा करता आ रहा होता है। इधर टोर्नेडो के सामने रडार लगाते समय केट बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको पैनिक अटैक आता है और
रडार लगाए बिना जावी को गाड़ी में बैठाकर टॉर्नेडो से दूर आ जाती है, लेकिन टायलर टॉर्नेडो के खत्म होने से पहले ही अपनी गाड़ी टॉर्नेडो के अंदर ले जाकर आतिशबाजी करता है। कैट ये देखकर बड़ी हैरान होती है। फिर रात को सभी लोग एक ही जगह होटल लेकर रुकते हैं। वहाँ बून कैट से कहता है, तुमने सही कहा था, ईस्ट वाले टॉर्नेडो का कैप नहीं टूटेगा। तो बैन के पूछने पर डेक्स्टर उसे बताता है, कैप गर्म हवा की लेयर का एक ढक्कन नुमा आकार होता है जो तूफानों को बनने से रोकता है। फिर उन्हीं से कैट को पता चलता है टायलर भी एक मौसम विज्ञानी है। अगली सुबह जावी स्टॉर्म पार्क एक इन्वेस्टर को टॉर्नेडो से हुए तबाह घरों की तस्वीरें दिखाता है और स्टॉक बताता है ये लोग बहुत ही कम पैसे में अपनी जगह बेचने को तैयार हैं। तभी कैट वहां जाती है तो जावी उसको इन्वेस्टर से मिलवाकर बाहर थोड़ा इंतजार करने को कहता है। उनके बाहर आते ही कैट चुपचाप जावी को आने वाले टॉर्नेडो के बारे में बता देती है। उसके साथ टायलर को भी टॉर्नेडो की भनक लग जाती है तो वो दोनों टीमें टॉर्नेडो बनने वाली जगह के लिए निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि टॉर्नेडो के साथ एक छोटा सा टॉर्नेडो और बन गया है जिसको सैटेलाइट टॉर्नेडो कहा जाता है। सभी बड़े वाले टॉर्नेडो की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा देते हैं, लेकिन तभी कैट को हवा में अचानक से बदलाव दिखाई देता है तो वो छोटे वाले टॉर्नेडो की तरफ अपनी गाड़ी मुड़वा देती है। इस पर टायलर को लगता है कि वो नासमझी कर गई। टायलर टॉर्नेडो के पास पहुंचकर गाड़ी की ड्रिल को जमीन में धंसाकर लंगर लगा देता है और टॉर्नेडो का उसके ऊपर से गुजरने का इंतजार करता है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही टॉर्नेडो खत्म हो जाता है। तो टायलर गाड़ी से उतरकर देखता है जिसके पीछे कैट गई थी उसने अपना आकार बढ़ा लिया था। इस बार स्टॉर्म पार वाले तीनों रिडार्स को सही जगह पर सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। इससे उनको टॉर्नेडो का 3 डायमेंशन स्कैन मिल जाता है, लेकिन टॉर्नेडो के श्रेणी 3 होने की वजह से उनका एक रडार तूफान में खिंच जाता है। वही टॉर्नेडो जावी और केट के साइड से गुजर जाता है जिससे वो बाल बाल बचते हैं, लेकिन वो एक पास के गांव को तबाह कर देता है। तो कैट और जावी उस गांव में जाकर उन लोगों की मदद करते हैं। वहाँ टायलर पहले से ही अपनी टीम के साथ लोगों की मदद कर रहा होता है। वो स्टॉर्म पार का साथ देने के लिए कैट पर भड़क जाता है और उससे उसकी असलियत पता करने के लिए कहता है। फिर कैट को लिली से पता चलता है वो लोग टी शर्ट्स और मग बेचकर ही तूफानों की चपेट में आए लोगों को खाना पहुंचाते हैं। केट कुछ समझ नहीं पाती तो वो घर आकर इंटरनेट पर स्टॉर्म पार्क के इन्वेस्टर के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है वो जावी के डाटा से टॉर्नेडो से तबाह हुई जमीन को तुरंत कम दामों पर खरीद कर ऊंची कीमतों पर बेच रहा है। उसी समय टायलर कैट के लिए पिज्जा लेकर आता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसको अपने साथ रोडियो मवेशियों का खेल दिखाने ले जाता है। वहाँ वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ अचानक से श्रेणी 4 का टॉर्नेडो आ जाता है तो सभी लोग अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। केट और जावी एक होटल की तरफ भागते हैं और एक महिला और उसकी बच्ची को कार में बैठने से रोककर अपने साथ होटल ले आते हैं। अब होटल में बेसमेंट ना होने की वजह से केट सबको वहाँ के खाली पूल में उतरने को कहती है जहाँ होटल के मैनेजर को टॉर्नेडो खींच लेता है, लेकिन केट और टायलर पूल के पाइप्स को पकड़कर खुद और उस महिला के साथ उसकी बच्ची को भी बचा लेते हैं। उस तूफान ने भी पूरी जगह तबाह कर दी थी। फिर कुछ देर बाद जावी वहाँ पहुँच जाता है। कैट उससे कहती है तुम्हारा इन्वेस्टर उन लोगों का फायदा उठा रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, क्या तुमको इनके दर्द का एहसास है? तो जावी गुस्से में उससे कहता है तुमने अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करने की चाहत में हमारे 3 दोस्तों को खोया है, दर्द का एहसास मुझे है। उसकी बात सुनकर कैट को बहुत दुख होता है। वो तुरंत जावी की गाड़ी लेकर सीधा अपनी माँ के यहाँ जाती है। वहाँ वो अपनी और जेब की पुरानी वीडियो देखती है जब वो अपने प्रोजेक्ट के मॉडल पर काम कर रही थी। फिर वो वहाँ अपने प्रोजेक्ट के मॉडल को चालू कर देखती है। उसी समय टायलर उसका पता निकालकर उसके घर आ जाता है। फिर लंच करते समय कैट की माँ टायलर को बताती है कि कैट को बचपन से ही मवेशियों से पहले ही तूफान के आने का पता चल जाता था। फिर वो टायलर से पूछती है यही काम चूज करने का कारण क्या है? तो टायलर उनसे सिर्फ एक बात कहता है जिस किसी चीज से प्यार हो तो पूरी जिंदगी उसी को देने का मन करता है। खाने के बाद टायलर कैट के प्रोजेक्ट की फाइल पढ़कर उसके प्रोजेक्ट में थोड़ा सा बदलाव करके फिर से एक मॉडल बनाने को कहता है। इस पर कैट दुखी होती हुई उसे बताती है मैंने लोगों की जान बचाने वाले अपने सपने के लिए अपने ही दोस्तों की जान ले ली। इस बात को सुनकर टायलर उससे कहता है उस हादसे के लिए तुम आखिर कब तक खुद को दोष दोगी? ये बात केट को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर अगली सुबह जैसे ही टायलर वापस जाने लगता है तभी कैट उसको रोककर एक नया मॉडल बनाने को कहती है। टायलर तुरंत तैयार हो जाता है। टायलर अपने लैपटॉप में सारा डाटा डालकर प्रोजेक्ट
को चेक करता है। कैट का आइडिया काम कर रहा था। वो डाटा श्रेणी 1 के टॉर्नेडो में केमिकल डालने से उसे नष्ट कर रहा था। तो टाइलर के कहने पर कैट अपना एक्सपेरिमेंट फिर से करने के लिए राजी हो जाती है और वो तुरंत केमिकल के बैरल लेकर टॉर्नेडो की तरफ निकल जाते हैं। फिर श्रेणी 1 के टॉर्नेडो के ठीक नीचे टाइलर अपनी गाड़ी का लंगर लगाकर केमिकल को रिलीज कर देता है, लेकिन टॉर्नेडो पर उसका कोई असर नहीं होता। उन्हें एहसास होता है उनके मॉडल में अभी भी कुछ कमी थी। फिर अगले दिन जावी कैट के पास आकर उससे माफी मांगता है, तो कैट उसकी कंपनी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ सारा डाटा उससे मांगती है, तो जावी उसे दे देता है। कैट उसकी कार की चाबी वापस कर देती है। फिर जावी के डाटा से उन्हें पता चलता है कि उनका केमिकल टॉर्नेडो की बारिश की बूंदों को ही सोख पा रहा है, लेकिन उनको कुछ ऐसा भी चाहिए था जो हवा की नमी को भी सोख पाए। वो समझ जाते हैं ये काम सिल्वर आयोडाइड कर सकता है, जो हवा की नमी को सोखकर उसको बारिश की बूंदों में बदल सकता था, और फिर उन बूंदों को उनका केमिकल आसानी से सोखकर टॉर्नेडो को नष्ट कर सकता था। तो टाइलर तुरंत कैट को अपनी टीम के पास ले आता है। वो लोग कैट के हिसाब से 40 फीट लंबा भारी भरकम ट्रेलर बनाते हैं, जिससे टॉर्नेडो उनको नहीं केवल केमिकल को ही अपनी तरफ खींच पाए। फिर डेक्स्टर सिल्वर आयोडाइड को आतिशबाजी वाले रॉकेट्स में डालकर उन्हें टाइलर के ट्रक पर सेट कर देते हैं। उसके बाद दोनों टीमें एक टॉर्नेडो को ट्रैक करती हैं और उसकी तरफ निकल जाती हैं। वो टॉर्नेडो बारिश से इतना ज्यादा लिपटा होता है कि कोई उसे देख नहीं पाता, और उसी चक्कर में जावी और स्कॉट उसमें फंस जाते हैं। तेज हवा के चलते उनकी गाड़ी भी पलट जाती है। तभी वो टॉर्नेडो तेल की रिफाइनरी से टकराकर उसकी आग को अपनी चपेट में ले लेता है। उसी समय जावी की गाड़ी किसी भारी भरकम चीज से टकराकर सीधी हो जाती है और जावी तुरंत तूफान से बचने के लिए गाड़ी दौड़ा देता है। इतने में टॉर्नेडो श्रेणी 5 में बदल जाता है और पास के शहर की तरफ मुड़ जाता है। तो कैट और टाइलर की टीम शहर के लोगों की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी शहर की तरफ दौड़ा देते हैं, लेकिन स्कॉट जावी को लोगों की मदद करने से रोकता है। तो जावी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो स्कॉट को धोखे से गाड़ी से उतारकर अकेला ही शहर की तरफ निकल जाता है। शहर पहुंचकर कैट और टाइलर को पता चलता है कि शहर के सारे बेसमेंट और शेल्टर्स भर चुके हैं। तो वो बाहर बचे लोगों को मूवी थिएटर ले जाते हैं। उनकी मदद करते समय टाइलर का पैर सड़क पर ही एक मलबे के नीचे दब जाता है। तो कैट उस मलबे को हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। वहीं बिगड़ते हालातों को देखकर टाइलर उसको छोड़कर चले जाने के लिए कहता है, लेकिन कैट नहीं मानती। तभी वहाँ पानी की टंकी टूटकर उनके ऊपर गिरने लगती है। ठीक उसी समय जावी वहाँ पहुंचकर कैट की मदद से टाइलर को मलबे से निकाल लेता है और पानी की टंकी से वो तीनों बाल बाल बच जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि थिएटर में भी कोई बेसमेंट नहीं है और उसकी बिल्डिंग टॉर्नेडो को झेल नहीं पाएगी। इसका मतलब वहाँ मौजूद सभी लोगों की मौत निश्चित थी। अब कैट के पास सबको बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। तो वो टाइलर के ट्रक पर बंधे केमिकल और सिल्वर आयोडाइड को लेकर अकेले ही उस टॉर्नेडो के रास्ते में ट्रक का लंगर लगाकर उसके खुद के ऊपर से गुजरने का इंतजार करती है। टॉर्नेडो के पास आते ही वो सिल्वर आयोडाइड को छोड़ देती है और हिम्मत करती हुई तूफान को उसके ऊपर से गुजरने देती है, और वो जैसे ही उसके सेंटर में आ जाती है तो वो केमिकल छोड़ने के लिए बटन दबाती है, लेकिन वो बटन अटक जाता है। दूसरी तरफ थिएटर की दीवार भी उड़ने लगती है। वहीं लगातार कोशिश करने से बटन चल जाता है और सारा केमिकल टॉर्नेडो खींच लेता है। थिएटर में सभी लोग वहाँ की कुर्सियों को पकड़कर लेट जाते हैं। इधर टॉर्नेडो कैट के ट्रक को खींचता हुआ उसको पलटता चला जाता है। इधर लिली को भी टॉर्नेडो खींचने लगता है। तो टाइलर उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में ही थामने की कोशिश करता है। टॉर्नेडो थिएटर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी केमिकल के रिएक्शन से टॉर्नेडो एकदम नष्ट हो जाता है। इत्तेफाक से कैट भी जिंदा बच जाती है। जावी और टाइलर कैट के पास पहुंचकर उसको बताते हैं तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और उससे लोगों की जान भी बच गई। तभी कैट आसमान की तरफ देखती है, वो एकदम साफ था। इसके बाद कैट अपनी रिसर्च को जारी रखने के लिए इन्वेस्टर की तलाश में न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए एयरपोर्ट आती है। तो केट को रोकने के बहाने से टाइलर भी वहाँ आता है। वो केट को चाहने लगा था और केट भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन केट रुकने से उसे साफ मना करके उसी का डायलॉग उससे कहती है, जिस पर दिल आए उसका पीछा करो, और कहकर एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। टाइलर वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। तो जावी उससे कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? वहीं टाइलर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला होता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जल उठती है। वो तुरंत कैट के पास आता है और तभी तूफान आने की वजह से कैट की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। वो दोनों मिलकर उस
तूफान का सामना करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बेन जो आर्टिकल लिख रहा था अब उसकी हीरोइन कैट होती है और टोर्नेडो को खत्म करने के लिए कैट, टाइलर और जावी एक नई कंपनी बनाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।